दोस्तों, जब भी निवेश की बात आती है तो आमतौर पर लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी में निवेश करके आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 से 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। पर अगर आप प्रॉपर्टी के अलावा प्रॉपर्टी जैसा ही निवेश देखना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक आमतौर पर लंबी अवधि के म्यूचुअल फंड निवेश पर कम से कम 12 से 15% तक का रिटर्न देते हैं, जबकि रियल एस्टेट निवेश पर लंबी अवधि में करीबन 8 से 10% तक का रिटर्न मिलता है। हालांकि रियल एस्टेट में किराए की जो आय है वो भी शामिल होती है, पर उसे आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई निवेशक सीधे शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहता है तो यह इक्विटी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहा है तो एक्सपर्ट के मुताबिक उनको म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर किसी के पास निवेश के लिए अत्यधिक राशि है तो रिटर्न के नज़रिए से, लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह लंबी अवधि में या कहे तो 15 से 30 सालों के अंदर आपको 12 से 15% तक का रिटर्न दे देगा। हालांकि रियल एस्टेट के मामले में लंबी अवधि में वार्षिक उपज लगभग 8% की दर से रहता है, मतलब आपको 8% की दर से आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आप अपने निवेश से निकलना चाहते हैं तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है। और प्रॉपर्टी में निवेश क्या है कि उसको बेचने के लिए थोड़ी प्रोसेस रहती है, तो आपको म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम आज क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं, जिसमें आप इस फंड में अगर आप एक मुश्त 30 लाख रुपये भी निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप एक बढ़िया फंड बना सकते हैं। और इवन आप इस फंड में मात्र 10 लाख रुपए भी निवेश करते हैं तो मात्र 20 से 30 सालों में 5 से 6 करोड़ का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो आइए इस फंड के रिगार्डिंग पूरी आपको माहिती देते हैं। दोस्तों, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं इस फंड के कुछ बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूँ। दोस्तों, इस फंड के फंड मैनेजर ने इस फंड का टोटल पोर्टफोलियो इस तरह मैनेज किया है। इस फंड का पोर्टफोलियो में 79.3% तक का इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी में निवेश किया जाता है और इसमें से 24.37% तक का निवेश लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाता है और 12.87% तक का निवेश मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाता है और 25.83% तक का स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश किए जाते हैं और बाकी के बचे 4.76% तक का इन्वेस्टमेंट डेट्स में निवेश किए जाते हैं और 4.76% तक के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किए जाते हैं। तो इस तरह इस फंड का पोर्टफोलियो मैनेज किया है इस फंड के फंड मैनेजर ने। अब दोस्तों बात करें इस फंड के फंड मैनेजर ने किन स्टॉक्स में निवेश किया है, तो कुल 27 स्टॉक्स में निवेश किया है। अगर इसमें से भी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो उसमें जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पावर, एलटीआई माइंड ट्री लिमिटेड, स्वान एनर्जी, द ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड और एनसीसी लिमिटेड जैसे बेहतरीन स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया है। दोस्तों, बात करें इस फंड के इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन की तो इस फंड ने 25.4% तक का निवेश एनर्जी सेक्टर में किया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 24.8% का निवेश है, मेटल में 90.2% तक का निवेश है, फाइनेंस सेक्टर में 11.7% का निवेश है, अदर सेक्टर में 30.6% का निवेश है, फाइनेंशियल सेक्टर में 11.7% का निवेश है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5.1% का निवेश है। तो इस तरह इस फंड का इक्विटी वाइज एलोकेशन देखें तो काफ़ी बेहतर मैनेज किया है। दोस्तों, बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को वसव सहगल, अंकित पांडे और चंद्रमौली अल्ला ये तीनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 34th रैंक पर आता है और इसका टोटल AUM यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,179 करोड़ रुपया है। और इस फंड के पास्ट रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल के रिटर्न 32% है, पिछले 3 साल का रिटर्न 41% है, पिछले 1 साल का रिटर्न 22% है, पिछले 6 महीने का रिटर्न 29% है और पिछले 1 महीने का रिटर्न की बात करें तो 11.27% है और इसका ऑल टाइम रिटर्न 18% है। यानी इस फंड ने ऑन एन एवरेज 18% रिटर्न दिया है। यह फंड पिछले 11 साल से चल रहा है और आगे भी बात करें तो यह फंड करीबन 15% का रिटर्न देगा। आइए कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अगर हम एक मुश्त 10 लाख रुपए भी निवेश करते हैं और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मिल रहा है, हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न
18% से भी ज़्यादा है, पर हम अमूमन यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमें ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि 5 साल में हमें किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया है इस फंड में, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 10,11,357 रुपये, और 5 साल के बाद आपकी टोटल फाइनल वैल्यू हो जाएगी 20,11,357 रुपये। अगर 10 साल के लिए 10 लाख रुपये निवेश रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपये पर टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 30,45,558 रुपये, और आपकी फाइनल वैल्यू 10 साल बाद बन जाएगी 40,45,558 रुपये। यही अमाउंट अगर आप 20 साल के लिए निवेश रखते हैं तो 10 लाख रुपये पर आपको 20 सालों में एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 1,53,66,537 रुपये, और 20 साल के बाद आपकी फाइनल मैच्योरिटी हो जाएगी 1,63,66,537 रुपये। और लॉन्ग टर्म यानी 30 साल के लिए अगर आप इस फंड को यानी 10 लाख रुपया 30 साल के लिए निवेश रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 6,52,11,772 रुपये मिल जाएंगे, और आपकी 30 साल के बाद टोटल मैच्योरिटी बन जाएगी 6,62,11,772 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो 10 लाख रुपया 30 साल पहले निवेश किए थे वो समय के साथ बढ़कर 6,62,11,772 रुपये बन जा रहे हैं। दोस्तों यह यहाँ इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। तो रियल एस्टेट के मुकाबले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दोस्तों ये तो बात हुई रिटर्न की। अब दोस्तों इस फंड के रिगार्डिंग कुछ और बेसिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों बात करें इस फंड के NAV की यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो 1 यूनिट का प्राइस इस फंड का 34 रुपये और 7 पैसे है। यह 5 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसके अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपये से SIP के जरिए निवेश शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम SIP की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही इस फंड में आप लमसम के जरिए भी निवेश शुरू कर सकते हैं। लमसम यानी एक मुश्त निवेश, जैसे आप FD में निवेश करते हैं। दोस्तों बात करें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के फंड साइज़ की, तो यह फंड 1130 करोड़ रुपए का फंड साइज़ है इस फंड का, और इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने इतना पैसा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश किया है। अब दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। बात करें एग्जिट लोड की तो 0.5% है, यानी अगर आप अपना पैसा 3 मंथ के अंदर ही विड्रॉल कर लेते हैं तो आपकी मैच्योरिटी में से 0.5% तक का एग्जिट लोड काट लिया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी इस फंड की 0.005% है, बहुत ही कम है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 10 से 15% तक का टैक्स लगता है। अगर आपके निवेश पर आपको 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट्स होता है तो उसमें से 10% तक का आपको टैक्स लगेगा। साथ ही ये भी बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। मार्केट में जो भी स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है उस स्टॉक्स में अगर तेज़ी आती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, पर अगर उन स्टॉक में कभी गिरावट आती है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा कम रिटर्न मिले। पर अमूमन ऑन एन एवरेज 18% तक का इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न दर्ज किया है, तो आपको 15% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो या इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। साथ में आपको एक और निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो और हमारी चैनल गूगल पर रैंक करे। आपका यही सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।